अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो है वो 20 शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे और लास्ट क्वेश्चन हमारा ये आ रहा था कि वाई नाइट्रिक एसिड इज़ कॉल्ड फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। तो क्वेश्चन नंबर 21 इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाउ डज़ कॉपर रिएक्ट्स विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एंड कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड? दैट क्वेश्चन इज रिपीटेड मल्टीपल टाइम इन द प्रीवियस एग्जाम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉपर को जब हम डाल्यूट यानी कि HNO3 के साथ हमने ब्रैकेट में DIL लिखा है, इसका मतलब है डाल्यूट। तो जब हम इसको डाल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो कॉपर नाइट्रेट इसके साथ नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है जिसको हम NO कहते हैं। और उसके बाद कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ जब हम इसको रिएक्ट करवाते हैं तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 बनता है। तो इन दो रिएक्शन में ये मेन डिफरेंस है, बाकी रिएक्शन जो है वो सेम ही चलेगा। ठीक है, तो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा जबकि कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा। क्वेश्चन नंबर 22 है जी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आल्सो। हाउ डज एक्वा रिजिया डिजॉल्व गोल्ड एंड प्लाटिनम? तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एक्वा रिजिया क्या है। एक्वा रिजिया जो है वो हम किसको कहते हैं? एक्वा रिजिया उर्दू में इसको कहते हैं आब सुल्तानी। आब सुल्तानी यानी कि आब का मतलब होता है पानी, यानी कि ये एक ऐसा सोल्यूशन था जो कि गोल्ड को और प्लाटिनम यानी कि ये एक्सपेंसिव मेटल्स होती हैं और रेयरली चूँकि ये एग्जिस्ट करती हैं, तो ये कोई भी इससे पहले कोई ऐसा सोल्यूशन वगैरह नहीं बनाया गया था जो कि गोल्ड को और प्लाटिनम को अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है। तो ये एक्वा रिजिया जो है इसको उर्दू में हम कहते हैं आब सुल्तानी। एक्वा रिजिया ये जाबिर बिन हयान ने तैयार किया और जाबिर बिन हयान इसको हम फादर ऑफ केमिस्ट्री भी बोलते हैं। तो ये जाबिर बिन हयान का यानी कि एक रेवोल्यूशनरी स्टेप था कि इसने हमें एक ऐसा सोल्यूशन बना के दिया जो कि गोल्ड और प्लाटिनम को भी अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है। तो पहला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द एक्वा रिजिया? तो एक्वा रिजिया क्या है? एक्वा रिजिया दैट इज़ द सोल्यूशन विच इज़ द मिक्सचर ऑफ 1 वॉल्यूम ऑफ द कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड 3 वॉल्यूम ऑफ द कॉन्सनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड कि 75% अगर हम HCl को और 25% नाइट्रिक एसिड को ऐड कर दें तो इन दोनों को मिलाने से जो हमारे पास एक सोल्यूशन बनता है उस सोल्यूशन को हम बोलते हैं एक्वा रिजिया। और ये एक फिक्स अमाउंट है कि इसको हम चेंज भी नहीं कर सकते, जाबिर बिन हयान ने तैयार किया। तो इसका फंक्शन क्या होता है? इट विल डिज़ोल्व द गोल्ड एंड प्लाटिनम, ये अपने अंदर गोल्ड और प्लाटिनम को डिज़ोल्व कर लेता है। कैसे डिज़ोल्व कर लेता है देखिए ज़रा इसमें रिएक्शन में कि जब हम नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आपस में मिलाते हैं तो NOCl नाइट्रोसाइल क्लोराइड प्लस क्लोरीन और वाटर बनता है। नाइट्रोसाइल क्लोराइड जो है ये NO नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोसाइल भी इसको बोलते हैं और साथ में नेसेंट क्लोरीन बनाकर देता है। नेसेंट क्लोरीन जो है दैट इज़ द मोर रिएक्टिव क्लोरीन देन द मॉलिक्यूलर, दैट्स वाई ये AU यूरम गोल्ड इसका लैटिन नेम है, इसके साथ रिएक्ट करके यूरम क्लोराइड और प्लाटिनम के साथ रिएक्ट करके ये प्लाटिनम क्लोराइड बनाता है। तो ये हाउ डज एक्वा रिजिया डिज़ोल्व्स गोल्ड एंड प्लाटिनम ये भी पूछा जा सकता है, या व्हाट इज़ द एक्वा रिजिया क्या है? तो ये आप दोनों क्वेश्चन में यानी कि इसका सेम आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, हाउ TNT इज प्रीपेयर्ड बाय नाइट्रिक एसिड? तो पहले हमें पता होना चाहिए TNT क्या है। TNT ट्राई नाइट्रोटालोइन। TNT क्या है जी? ट्राई नाइट्रोटालोइन। क्या आप टालोइन का फार्मूला बनाएं और उसके साथ दूसरी पोजीशन पे 4 पोजीशन पे 6 पोजीशन पे NO2 लगा देते हैं तो ये बन जाता है ट्राई नाइट्रोटालोइन। बेंजीन जिसके ऊपर CH3 लगा उसको हम टालोइन भी बोलते हैं। तो TNT जो है ना ये एक्सप्लोसिव मटेरियल यानी कि ये जो धमाका खेज या आतिशगीर जो मादे होते हैं उनके अंदर जो है ये मौजूद होता है। इसके अलावा यानी कि ये छोटे बम जो है क्रैक बम वगैरह जो है बच्चों के पास, या फिर इसके अलावा इनको यूज़ करते हैं बड़े पैमाने पर भी, तो ये TNT बम होते हैं, इनमें ट्राई नाइट्रोटालोइन इनको कहा जाता है। इसके अलावा यानी कि अगर आप ट्राई नाइट्रोटालोइन उसको लैब में तैयार करना चाहते हैं तो आप टालोइन की नाइट्रेशन करवाते चले जाएंगे। जो ही ये TNT बनेगा तो उसमें हैवी अमाउंट में जो है वो एनर्जी रिलीज़ होती है जो कि रिएक्शन वेसल को जो है ना वो ब्रस्ट कर देती है। तो इस तरीके से यानी कि जो है ना वो लैब में यानी कि जो है वो धमाका भी हो सकता है, इस वजह से इसको एक्सप्लोसिव मटीरियल का नाम दिया जाता है। तो नाइट्रिक एसिड रिएक्ट्स विद द ग्लाइसरीन टालोइन एंड फिनोल टू प्रिपेयर मटेरियल यूज्ड एज अ एक्सप्लोसिव मटेरियल। मिसाल के तौर पर नाइट्रोग्लाइसरीन और पिक्रिक एसिड, और पिक्रिक एसिड होता है जी 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल लिख लें, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल पिक्रिक एसिड है, जबकि
ट्राई नाइट्रोटालोइन 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटालोइन। पिक्रिक एसिड PICRIC बनेगा, ये Y नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक। उसके बाद है जी नाइट्रिक एसिड के यूजेस। नाइट्रिक एसिड को जो है वो हम लेबॉर्ट्री एजेंट के तौर पर काम करते हैं। कई तरीके से जो है ना वो रिएक्शन जो है वो उनमें नाइट्रिक एसिड को इस्तेमाल किया जाता है। डिफरेंट यूजेस है इनके लैब्स के अंदर, ऑर्गेनिक लैब में, इनऑर्गेनिक लैब में हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र, नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर्स कौन सी होती हैं जिसमें नाइट्रोजन बेसिक कंपोनेंट के तौर पर मौजूद होता है। फॉर एग्जाम्पल अमोनिया फर्टिलाइज़र, लिक्विड अमोनिया है। इसी तरीके से अमोनियम क्लोराइड एक फर्टिलाइज़र है, अमोनियम नाइट्रेट एक फर्टिलाइज़र है। द मोस्ट वाइडली यूज फर्टिलाइज़र इन आवर कंट्री नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र दैट इज यूरिया। और यूरिया जो है उसमें 46% जो है वो नाइट्रोजन मौजूद होता है। यूरिया में 46% नाइट्रोजन मौजूद है। इसके अलावा ये जो नाइट्रिक एसिड है और ये एक्सप्लोसिव मटेरियल के तौर पर भी इनको इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द वार्निश। वार्निश क्या होता है जी, ये वुड की सरफेस यानी कि लकड़ी की सरफेस को पॉलिश करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं उसको हम वार्निश कहते हैं। दैट इज़ द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक डाइज। ऑर्गेनिक डाई आप लोग समझते ही हैं, ये जो कलर वगैरह के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है गिव अकरेंस ऑफ द फास्फोरस, के फास्फोरस जो है उसकी अकरेंस क्या है। द नेम ऑफ द फास्फोरस केम फ्राम द ग्रीक वर्ड। ग्रीक वर्ड है उसका मतलब है जी लाइट बियरिंग, तो वहाँ से फास्फोरस जो है उसको ड्राइव किया गया है। और फास्फोरस भी ये एक रिएक्टिव मेटल होती है। इट डजेंट अकर इन द फ्री स्टेट, ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करती है। इसके अलावा जो है ये हमें रॉक में मिलती है, फास्फेट रॉक की सूरत में। इसको हम कैल्शियम फास्फेट भी बोलते हैं और एपाटाइट कैल्शियम फ्लोरोफास्फेट भी कहा जाता है। इसके अलावा हमारे बोन का बेसिक पार्ट कैल्शियम और फास्फेट यानी कि फास्फोरस से बना होता है। बोन ऐश, इसमें 80% कैल्शियम फास्फेट मौजूद होता है जो हमारे बोन्स को जो है वो स्ट्रॉन्ग करते हैं। और मिल्क के अंदर जो है चूँकि कैल्शियम की और फास्फोरस कैल्शियम उसमें एक्सेस में होता है, इस वजह से ये बोन्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इसके अलावा फास्फोरस ये सीड्स के अंदर भी मौजूद है, एग्स वगैरह के अंदर भी जो है वो मौजूद होता है। और फास्फेटिक फर्टिलाइज़र होती हैं उनके अंदर भी ये मौजूद होता है, जैसे कि कैल्शियम सुपर फास्फेट है या डाई अमोनियम फास्फेट जिसको हम सिंपली DAP भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है इंपॉर्टेंस ऑफ द फास्फोरस। फास्फोरस जो है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ये मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है जी किसका, प्लांट्स में और एनिमल टिश्यूज़ के अंदर। इसी तरीके से ये नॉर्मल ग्रोथ प्लांट्स और एनिमल्स के लिए ये ज़रूरी है। और नर्वस सिस्टम में जो है ये अपना एक फंक्शन परफॉर्म करता है जिसको हम CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और चूँकि ये नर्वस सिस्टम में नर्व्स या न्यूरॉन जो होते हैं उनकी तरसील के लिए, उनको ट्रांसमिट करने के लिए, नर्व इम्पल्स को जो है आगे भेजने के लिए इसका फंक्शन होता है। इसके अलावा ये बोन्स का भी मेन कंपोनेंट है। फास्फोरस जो है इसके 3 एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स क्या होते हैं जी, एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन वन फॉर्म, एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन वन फॉर्म दैट इज कॉल्ड एलोट्रॉपी। तो इसके 3 इंपॉर्टेंट जो है, वैसे तो 6 इसके सॉलिड क्रिस्टलाइन फॉर्म्स होते हैं लेकिन 3 इंपॉर्टेंट है, वाइट है, रेड है और ब्लैक फास्फोरस है। वाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, ब्लैक, यानी कि इसके बारे में पूछा जा सकता है कि राइट अ नोट ऑन वाइट फास्फोरस या वाइट फास्फोरस जो है इसका क्या फंक्शंस हो सकते हैं, इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो वाइट फास्फोरस दैट इज़ वेरी रिएक्टिव एंड पॉइजनस सब्सटेंस, यानी कि ये जहरीला होता है, इसको आप इनहेल नहीं कर सकते हैं। सॉल्युबल इन दी बेंजीन, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड का फार्मूला होता है CS2, नॉन पोलर होता है और इस वजह से ये भी बेंजीन भी नॉन पोलर है। इट एग्जिस्ट एज अ टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल, टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल यानी कि फास्फोरस का फार्मूला होता है P4। सल्फर 8 एटम के मिलने से एक मॉलिक्यूल बनता है, फास्फोरस के 4 एटम से मिलकर एक मॉलिक्यूल बनता है। इट मीन इसकी एटॉमिसिटी जो है ना वो 4 होती है, P4। इसी वजह से हम इसको टेट्रा एटॉमिक बोलते हैं। बॉइलिंग पॉइंट इसको 250 सेंटीग्रेड है। इट्स वेपर डिजॉल्व अबव 700 सेंटीग्रेड फ्रॉम फास्फोरस। टेट्रा एटॉमिक से जो है ना ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है 700 सेंटीग्रेड पे। रेड फास्फोरस जो है इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग दी। वाइट फास्फोरस जो अभी हमने डिस्कस किया है उसमें थोड़ी सी जो है वो आयोडीन और या फिर सल्फ़र को जो है वो आप कैटलिस्ट की मौजूदगी में 250 सेंटीग्रेड पर हीटअप कर दें तो जो वाइट फास्फोरस है वो रेड फास्फोरस के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। तो फास्फोरस को सिंपली यानी कि फास भी कहा जाता है। टेट्राटॉमिक मॉलिक्यूल ऑफ द वाइट फास्फोरस कंबाइंड टू फॉर्म द मैक्रो मॉलिक्यूल ऑफ द रेड फास्फोरस। P4 जो है ना ये आपस में मिलते चले जाते हैं और इसकी एक लॉन्ग चेन बनती है, इसको हम मैक्रो मॉलिक्यूल भी बोलते हैं या इनको जॉइंट मॉलिक्यूल भी बोलते हैं, यानी कि पॉलीमर बन जाता है। ये जो है वो वाइट की निस्बत लेस रिएक्टिव होता है और लेस पॉइजनस होता है।
ब्लैक फास्फोरस जो है ये इन दोनों में से सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे। इट इज़ प्रीपेयर्ड बाय हीटिंग रेड फास्फोरस को जब हम हीटअप करते हैं एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो ब्लैक फास्फोरस जो है वो हमारे पास बनेगा। तो ब्लैक फास्फोरस दैट इज़ द थर्ड एलोट्रॉप ऑफ द फास्फोरस एंड शो मॉडरेट रिएक्शन, यानी कि ये मॉडरेट रिएक्टिव होता है, ना लीस्ट ना बहुत ज़्यादा जी। यहाँ तक ये टोटली हमारा ग्रुप नंबर 5A एलिमेंट्स के बारे में था, नाइट्रोजन और फास्फोरस के बारे में हमने डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 28 जो है वो हम इसमें स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ऑक्सीजन फैमिली। तो ऑक्सीजन फैमिली में मौजूद होते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टिलोरियम एंड पोलोनियम। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टिलोरियम एंड पोलोनियम। तो इनके एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इसमें आप 8 प्लस कर देंगे 16, देन सिलीनियम 34, टिलोरियम 52 और पोलोनियम 64। पोलोनियम 84 है, इसको आपने ठीक करना है, 84 है ये, 64 नहीं है, 84। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ हीलियम, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2 एंड 2p4। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, सल्फर नियरेस्ट नोबल गैस, इसमें नियॉन है, 3s2, 3p4। इसी तरीके से 4s4, 4p। अब आर्गॉन, आर्गॉन एटॉमिक नंबर है इसका 18, ये बुक में भी इनके यहाँ पर मिस्टेक है। आर्गॉन और 4s इसके दरमियान जो है वो आप लोगों ने पुट करना है 3d10। आर्गॉन और 4s के दरमियान आपने पुट करना है 3d10। इसी तरीके से टिलोरियम 52 है, क्रिप्टॉन 36 और 5s, इसके दरमियान आपने पुट करना है 4d10। इसके दरमियान पुट करना है 4d10, 4d10। उसके बाद है पोलोनियम पहला, यानी कि पोलोनियम एटॉमिक नंबर आपने ठीक लिखना है 84, नॉट 64, 84। जीनॉन 54 है, प्लस उसके बाद आप इसमें लिखेंगे 54 के बाद 6s2, 6s2 के बाद ये बन जाएगा 4f14, 4f14 और 4f14 के बाद आप लोग लिखेंगे इसके अंदर 4f14 और 5d10, 5d10 एंड देन 6p4। ये क्वेश्चन नंबर 29 है कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 6A ग्रुप एलिमेंट्स। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द 6A ग्रुप आर नॉन मेटल एक्सेप्ट पोलोनियम इज़ द मेटल, यानी कि इसमें ऑक्सीजन है, सल्फर है, सिलीनियम है, टिलोरियम है, तो ये सारे नॉन मेटल हैं, जबकि पोलोनियम इसमें मेटालिक है और वो रेडियो एक्टिव मेटल होती है। एटॉमिक साइज है, डेंसिटी है, मेल्टिंग, जो हम नीचे की तरफ मूव करते हैं डाउन द ग्रुप ये इंक्रीज होती चली जाती हैं। इस तरीके से आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द एलिमेंट्स आर वेरी हाई, कि चूँकि इनमें अगर हम देखें डाउन द ग्रुप जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज होती चली जाती है और इनमें से ऑक्सीजन की जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। और नंबर 4 जो है इसमें एलोट्रॉप आपने याद रखने हैं। ऑक्सीजन के 2 एलोट्रॉप्स हैं, O2 और O3 की सूरत में। सल्फ़र के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, लाइक सल्फ़र एग्जिस्ट करता है, इनके मोनोक्लिनिक फॉर्म में होता है, रोम्बिक फॉर्म में होता है, ठीक है। तो अल्फ़ा, बीटा और गैमा से वैसे इनको कहा जाता है। सिलीनियम हैज़ 2 रेड और ग्रे, और टिलोरियम के 2 मेटालिक और नॉन मेटालिक जो है ना ये बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, गिव अकरेंस ऑफ द ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो है ये अर्थ क्रस्ट में 50% मौजूद होता है। इसीलिए इसके अलावा जो है तकरीबन 21% जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद है, 21%। वाटर जो है 89% जो है बाईवेट ऑक्सीजन रखता है, जबकि सिलिका, फ्लिंट और क्वार्ट्ज ये ग्लास शीशे की एक टाइप है और इसमें 53% जो है 53% ऑक्सीजन जो है वो बाईवेट मौजूद होता है। तो आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 30 तक यानी कि 30 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को यानी कि क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गए हों, और जो बाकी इसमें थोड़ा बहुत हमने चेंज करवाया उसको आप लोग ठीक कर लिया करें, क्योंकि इसमें मिस्टेक्स जो है ना वो हो सकती हैं, तो उसको आप ठीक कर लेंगे। उम्मीद है कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच।